ठीक ना। देखिए आज हम आपको बताएंगे चार्ट ऑफ द वीक, ठीक ना, मतलब कि इस वीक आपको कौन कौन से स्टॉक में आपको ध्यान से देखना है और आप इसमें ध्यान से अगले वीक के लिए इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है नेस्ले इंडिया का स्टॉक है ये, ठीक। तो देखिए हम आपको वैसे स्टॉक बताएंगे जिसने अभी ब्रेकआउट नहीं किया, जिसने अभी यहाँ पे ब्रेकआउट जिस स्टॉक ने नहीं किया है और जिस स्टॉक में अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से हो सकता है, ठीक ना। तो हम इसके बारे में बताएंगे। हम वैसे स्टॉक आपको नहीं बताएंगे कि जो पहले ही ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो वैसे स्टॉक बताना बहुत आसान है, लेकिन हम आपको वो स्टॉक अभी बता रहे हैं जो अभी ब्रेकआउट करने वाले हैं और जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है नेस्ले इंडिया का, ठीक। तो इस नेस्ले इंडिया के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लाइन हमने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक ना। तो जब चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से चार्ट को देखिएगा आप, ठीक। देखिए यहाँ पे जब ध्यान से चार्ट देखेंगे, देखिए नेस्ले इंडिया ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया। ध्यान समझिएगा बातों को। देखिए नेस्ले इंडिया ने जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, ठीक। तो जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो इसी कहाँ तक गया, ये गया यहाँ से अपना एक हाई लगाया और ये लगभग 10% की मूवमेंट इस स्टॉक ने यहाँ से किया, ठीक। ध्यान से चीज़ों को और चार्ट को ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो जब ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, क्या है यहाँ पे, इसने एक क्या किया था, एक यहाँ पे रेंज बनाया था। इस स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, इस यहाँ पे एक रेंज बनाया था, ठीक ना। तो जो इसी रेंज का ब्रेकआउट करके ये क्या किया, यहाँ से ये टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर गया था, ठीक ना, ऊपर की ओर गया था। और जब ध्यान से देखेंगे, अगर आपने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड भी किया होगा स्विंग ट्रेड के लिए, तो आपको यहाँ पे इस जगह के पास आपको यहाँ पे कॉस्ट आप यहाँ पे निकले होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कैंडल स्टिक के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे जो एक कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल थी और ये यहाँ से ये कैंडल एक्टिवेट भी हुई थी और इसमें आपको मतलब यहाँ ट्रेड किए होंगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट में ही आप यहाँ से निकले होंगे इस स्टॉक में, ठीक ना। तो अब आइए, अब आपको हम ये समझाते हैं कि ये चार्ट कैसे अच्छा वर्क कर सकता है, ठीक ना। देखिए जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद जब इसने यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए जब ये स्टॉक नीचे की ओर आया तो जो पहले इसका ये सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट था, सेम देखिए उसी के पास आकर के इसने क्या किया, यहीं से आकर के इसने फिर से टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करके ध्यान देखिए और फिर से इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर से क्या किया इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक ना। तो अब ध्यान से फिर से देखेंगे अगर आप यहाँ पे चार्ट पे, तो देखिए ये फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक ना। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर देखिए ये वाली कैंडल जो है, ये ग्रीन वाली कैंडल, अगर ये अच्छे से एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर यहाँ से क्लोज कर देता है तो आप यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड, स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ से एक ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकता है नेस्ले इंडिया का जो स्टॉक है, ठीक ना। आप देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो बिल्कुल सेम कैंडल का आप स्टॉपर्स रखेंगे, ठीक ना, बिल्कुल सेम कैंडल का स्टॉपर्स रखिए और टारगेट क्या रखेंगे अपना, हम ये टारगेट रखेंगे, ठीक ना। मतलब 25-2700 का टारगेट रहेगा हमारा और 2600 पे अगर हम यहाँ बाइंग करेंगे तो 100 रुपये का हमारा टारगेट होगा यहाँ पे और बिल्कुल छोटा सा स्टॉपर्स हमारे यहाँ पे इस कैंडल का, सेम कैंडल का लो स्टॉपर्स होगा और यहाँ से आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से हो सकती है। जैसे ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक करता है तो देखिए सेम आप ध्यान से चार्ट को देखिए, तो जो अगला क्या है रेजिस्टेंस आपके पास, ये वाली कैंडल जो हमारे पास लेवल है, क्या यहाँ पे देखिए ये वाली जो कैंडल हमारे पास लगी हुई है, ये कैंडल है 2768 रुपये की। तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये फिर ये स्टॉक यहाँ से इसके लिए यहाँ से रेडी हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए चार्ट को ऐसे समझते हैं और रीड करते हैं, ठीक ना। ध्यान से बातों को ध्यान से समझिएगा और फिर से चार्ट को ध्यान से अगर आप इसे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, यहाँ से नेस्ले इंडिया ने यहाँ से क्या किया था, एक बार ब्रेकआउट किया था, ठीक ना। देखिए इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो जो फिर से नीचे की ओर आया, देखिए जो पिछला इसका रेजिस्टेंस एरिया था तो ऊपर से आते वक्त देखिए सेम कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट वर्क किया, ठीक ना। फिर इसने यहाँ से ब्रेक किया, नीचे आया तो जो पिछला इसका सपोर्ट एरिया था फिर आकर इसने वहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो चार्ट आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होकर समझा देता है। एक ब्रेकआउट अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे तो इसने एक बार यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, देखेंगे इसने एक यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक ना। देखिए इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर से थोड़ा सा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखिए फिर से ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। तो आप इस लेवल को यहाँ पे याद रखिएगा, 2590 का जो लेवल है इसके ऊपर अच्छे से कैंडल क्लोज करता है वीकली कैंडल, तो सेम कैंडल का स्टॉपर्स रख के आप इसमें एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है, उस स्टॉक का नाम है गेल। गेल के चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, गेल का जो ये चार्ट है, गेल का स्टॉक आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीकली चार्ट हमें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से चार्ट को, गेल का चार्ट आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो देखिए ये स्टॉक
अच्छे से ध्यान से जब देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे अच्छा एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ये वाला एरिया आपको एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक ना। रेजिस्टेंस प्लॉट करने का मतलब मेन रीज़न ये है कि देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 5 वीक से सेम कैंडल, सभी कैंडल अगर आप यहाँ पे हाई देखेंगे तो सेम हाई एक यहाँ पे रेक्टेंगल लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल यूज करेंगे, देखिए सेम सभी का एक एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे सभी कैंडलों का एक एवरेज हाई क्या है, इसी के रेंज के पास इसका एक एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए हमारा सबसे पहला मेन रीजन कब है इस स्टॉक को बाइंग करने का। देखिए अगर ये स्टॉक अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, एक वीकली कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ध्यान समझिएगा, एक वीकली कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है इसके ऊपर, ठीक ना। जो लेवल हमारे पास है 187 का हमारे पास ये वीकली यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 187 यहाँ पे लगा लिखे हैं हम, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 187 के ऊपर अगर ये एक वीकली कैंडल क्लोज करता है, यहाँ फिर से हम यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए यहाँ से अगर इसके ऊपर 188 मान लीजिए, ठीक ना, इसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक ना। इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। जो कैंडल ब्रेकआउट करे, ठीक ना, सेम कैंडल का हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे। सेम कैंडल क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस डालेंगे सेम कैंडल का, ठीक ना। और यहाँ से अगर हम इसको बाइंग करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, देखिए 200 यहाँ पे क्या करेगा, 200 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, ठीक ना, क्योंकि ये स्टॉक छोटा स्टॉक है। 200 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट जो रखेंगे अपना हम 200 का रखेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस सेम कैंडल के ब्रेकआउट का अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और आपको इस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, ठीक ना। इस स्टॉक को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नीचे से सपोर्ट भी बनाते जा रहा है, ऊपर की ओर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, तो ये स्टॉक एक अच्छा ब्रेक यहाँ से करेगा, तो आपको अच्छा टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। अब देखिए एक से बाद एक और स्टॉक हमारे पास है, जिस स्टॉक का नाम है यहाँ पे भारतीय एयरटेल, ठीक ना। इस स्टॉक को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय एयरटेल का ये स्टॉक है, ठीक ना। इस स्टॉक को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए आपको यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा, जब चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम यहाँ पे पोल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक ना। पोल एंड फ्लैग पैटर्न इसको हम बोलते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये पोल हो गया, और पोल के बाद हम सेम देखेंगे इसका, तो यहाँ पे ये क्या है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ठीक ना। तो जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर से रेजिस्टेंस हो गया, इसके फ्लैग हो गया, और नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे एक अच्छा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। तो हमें भारतीय एयरटेल में ध्यान से देखिए, ऐसे चार्ट आप अपने चार्ट में प्लॉट करिएगा, जैसे हमने यहाँ पोल एंड फ्लैग बनाया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए जैसे इस पोल एंड फ्लैग का ब्रेक होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेक करता है, यहाँ पे ये ब्रेक करता है, ठीक ना। यहाँ पे एक छोटी कैंडल से यहाँ ब्रेक करता है, ठीक ना। तो ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे ब्रेक करता है तो हम इस स्टॉक को मतलब क्या करेंगे, स्विंग ट्रेड के लिए हम यहाँ पे पोजिशनल इस स्टॉक को बाइंग करेंगे, ठीक, क्योंकि वीकली चार्ट है, ठीक। तो फर्स्ट टारगेट अपना क्या रखेंगे, फर्स्ट टारगेट रखेंगे अपना हम ये टारगेट रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट जो स्विंग है इसका ऊपर की ओर जो यहाँ पे इसने बनाया था, हम सेम इसी का यहाँ पे टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट, ठीक ना। उसके बाद अपना स्टॉप लॉस हम ट्रेड करके इस स्टॉक को होल्ड करेंगे, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, ठीक ना। क्यों, देखिए इसका जो टारगेट क्या होगा, जो ये पोल बना है, पोल का ठीक ऊपर जितना टारगेट बनता है उसका यहाँ पे टारगेट बन सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद अपना स्टॉप लॉस वीकली कैंडल के बेसिस क्लोजिंग पे आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। आपको इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक ना। जैसे इस स्टॉक को यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है इस पोल एंड फ्लैग को, तो आप इस स्टॉक यहाँ से जरूर बाइंग करिएगा अपने पोजिशनल और अपने स्टॉप लॉस के साथ आप ब्रेक करिएगा अपने रिस्क पे, क्योंकि आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, ठीक ना। दोस्तों ये थी हमारी चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो। मतलब हम आपको इसमें वो स्टॉक बताए हैं जो स्टॉक अभी ब्रेक करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि जो पहले से ब्रेक कर गए हैं उसके बारे में हमने नहीं बताया। जो पहले से ब्रेक कर गए हैं उसको जानने से आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, जो ब्रेक करने वाला है उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।